क्लियर में 8 बज ही गए। आप सबको नमस्कार। ज्ञानशाला का ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। बुधवार का दिन आप फाइनेंस ईयर के एक नए सेशन में, एक नई शुरुआत में, एक नए तरीके से वापस एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप बात कर रहे थे लास्ट टाइम एक बहुत ही अच्छे विषय पे बात कर रहे थे। उसमें एक टॉपिक छूट रहा था, बार बार ध्यान आ रहा था। आज उस पर बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा, आपको समझ आएगी। आपको आप बात कर रहे थे कि भैया जब लिस्ट बनाएंगे तो आप प्रयास करेंगे, प्राथमिकता देंगे कुछ अच्छे लोगों को, अपने से स्मार्ट लोगों को, ताकि खुद के समकक्ष या अपने से अच्छे, अपने मतलब अपने से ज्यादा तेज तर्राट लोगों को जोड़े, ताकि अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को जोड़े, ताकि अपने से ज्यादा काम करने वाले लोगों को जोड़े, ताकि अपना बिजनेस अपनी काबिलियत से भी कई गुना तेज दौड़े। तो जब आप अपनी लिस्ट बना रहे होंगे या अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के उनकी लिस्ट बनवा रहे होंगे, तो आपके साथ ऐसे नए नए बहुत सारे लोग आएंगे और आप प्रयास करेंगे। आप प्रयास करेंगे कि भाई हमें अपने से बेहतर या अपने समकक्ष ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने साथ जोड़ें, उनको पहले इनवाइट करें, उनको पहले प्लान दिखाएं। क्योंकि आपके पास मान लीजिए 300 लोगों की लिस्ट है, 500 लोगों की लिस्ट है, 1000, तो सभी को तो एक साथ प्लान नहीं कर सकते। तो आपको एक हफ्ते के लिए किन्हीं 20-30 लोगों को कॉल करना पड़ेगा। उन 20-30 लोगों में से आपको 8-10 लोग प्लान देखेंगे, उनमें से 2-4 लोग ज्वाइन होंगे। तो आप प्रयास करेंगे बेहतर करने का। उसमें आप क्या करेंगे, छांटेंगे, कुछ लोगों को पहले प्लान दिखाएंगे, कुछ लोगों को पहले इनवाइट करेंगे, कुछ लोगों को पहले प्रेजेंटेशन देंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो इस प्रक्रिया में आप एक चीज का और ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि हम कुछ लोग सोचते हैं कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा है, या कुछ लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो अच्छा है, या कुछ लोगों के साथ यार ये तो मैनेजर है, इसके इसके नीचे काफी लोग काम करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जब ये सारी प्रक्रिया करेंगे तो ऑलरेडी कुछ लोग आपके बिजनेस में आ चुके होंगे। पहली बात तो उनके साथ कोई परिचय ना करें, जो आ चुके होंगे उनको पूरा महत्व दें, उनको उनमें पूरी संभावनाएं देखें, उनको पूरा भरोसा दें, उनका पूरा सहयोग दें। जो आ गए हैं ना, मैं आज आपको एक बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूँ, या जो आने वाले लोगों में भी आप ये गुण देखें। एक ऐसा गुण है जो सब पे भारी पड़ जाएगा। चाहे बंदे के पास पैसा ना हो, धन ना हो, चाहे बल ना हो, बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित ना कर सके, बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क ना हो, धन बल सेना, वो पहले राजा महाराजा करते थे, उस तरह की कोई सारी प्रभावशाली चीजें ना दिखे, उसके बावजूद अगर एक गुण भी है ना उस बंदे में, तो वो सब सब पे भारी पड़ जाएगा। उसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लेते हैं। धन बल और इस का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि रामायण में प्रसंग आता है। रामायण आपने सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी, रामायण को जानते होंगे आप। तो रामायण में रावण है, रावण के पास सोने की लंका थी, मतलब धन तो खूब था। रावण के पास सोने की लंका, और रावण मतलब धन के साथ साथ मतलब बलशाली भी था, राजा था श्रीलंका लंका का। और खूब बहुत सारी और मतलब अकूत संपदाएं थी, राज्य था, सेना थी बड़ी, हाथी घोड़े सब कुछ था, और ज्ञान भी था। मतलब ज्ञान में भी कहते हैं कि वो भाई उसने शिव की आराधना करके काफी वरदान लिए थे, और पंडित बताते हैं विद्वान था रावण के बारे में, ये भी सुना होगा आपने। मतलब धन बल ज्ञान, जबकि ज्ञान भी था, लेकिन वो फिर भी हारा क्यों राम से? राम के पास तो मतलब राम तो राज्य छोड़ के जंगल में आया था, वनवास पे था, और राम ने तो सेना भी अयोध्या से नहीं लेके आया था, दशरथ राज्य की नहीं लेके आया था महाराज की, वो तो वहीं से जो वानर सेना बनाई थी। और उसने फिर हरा दिया रावण को। तो राम के पास जो सबसे बड़ी चीज थी ना, वो थी राम का चरित्र। और इसी पे कहते हैं कि राम चरित्र मानस लिखी गई, वो चरित्र शब्द भी वहीं से आता है। तो राम के चरित्र का जो वर्णन किया गया, इसीलिए राम, वो चरित्र ने ही, राम के चरित्र ने राम को राम बनाया, भगवान बनाया। तो आपकी टीम में भी जब आप
देखेंगे ना तो अच्छी बात है, कुछ प्रभावशाली लोग आएंगे, लेकिन जिस बंदे का चरित्र शानदार हो ना, जो चरित्रवान बंदा हो, जो आत्म स्वाभिमानी बंदा हो, जो अकाउंटेबल हो, जो जबान का टाइम का पक्का हो, वो सबसे ज्यादा शानदार है आपके लिए, वो सबसे ज्यादा लंबी रेस का घोड़ा है आपके लिए। और आपकी टीम में भी जो लोग आ गए हैं, या ये कहूं कि आपका भी बहुत बड़ा, अगर चाहे अनपढ़ है बंदा लेकिन जवान का पक्का है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञान नहीं है उसके पास, बहुत ज्यादा धन बल नहीं है, बहुत ज्यादा लोग उसको जानते नहीं है, लेकिन जो अकाउंटेबल है, जो फोन उठा लेता है, बात करता है, उस पर खरा उतरता है, मीटिंग में जब बात कहता है मैं पहुंच रहा हूं तो पहुंच जाता है, कहता है कि सर हाँ मैं 100 पीवी का इस दिन तक बिलिंग कर रहा हूं तो कर लेता है, तो वो सबसे शानदार आदमी आपके पास, उसको कभी मत छोड़ना। अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़े तो ऐसे बंदे के साथ लगाना, कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ बॉक्स जाके हेल्प करनी पड़े, कुछ 3 से 5 मीटिंग की हम बात करते हैं, उसके साथ 2-4 एक्स्ट्रा मीटिंग भी करनी पड़े तो ऐसे बंदे के साथ करना। मतलब अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी मेहनत की, वो कहाँ करनी है, वो सबसे शानदार है मेरे हिसाब से। तो ये जो, और आपको भी बतौर लीडर इस बात का ख्याल रहे कि आपका चरित्र ही आपका जीवन बनाएगा, आपका चरित्र ही आपका बिजनेस बनाएगा। इसलिए आपको अपने 9 को स्टेप में एक विशेष पॉइंट रखा गया अकाउंटेबिलिटी। और जब इस पे बात होती है तो बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बार बार कंपनियां बदलते हैं, उनको पता नहीं है वो सबसे बड़ा अपना नुकसान करे, बल्कि अपना देसी भाषा में कहें तो वो एक्चुअल में बेशरम लोग हैं जो बार बार कंपनियां बदल रहे हैं। मतलब अभी 2 महीने पहले तो बोला जी सब कुछ बना बनाया छोड़ दिया, अभी 2 महीने नई कंपनी में 2 महीने भी नहीं टिके। मतलब बेशरम है वो एक तरह से, तो बेशरम लोगों का बिजनेस नहीं है ये। सच्चाई ये है कि उन पे लोग तो भरोसा करते नहीं, कहीं ना कहीं अंदर उसमें खुद भी भरोसा नहीं है उनको खुद पे, वो बस मतलब तुक्का मार रहे हैं कहीं तीर लग जाए तो। वो एक्चुअल में अंदर से पूरी तरह टूटे हुए बौखलाए हुए लोग हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी अकाउंटेबिलिटी पे, अपनी छवि पे, अपने चरित्र पे काम ही नहीं किया। उनको पता ही नहीं अपनी असली वैल्यू कहां खो रहे हैं। वो जो एक इमेज बनती ना, जो अपने समाज में, परिवार में, घर में, रिश्तेदारों में, आजू बाजू में, तो वो आपका साथ नहीं छोड़ती कभी भी। तो जो अपनी इमेज है, पता है कि भाई बंदे ने मतलब पैर टेक दिया तो रामायण की बात हो रही है, बोले अंगद का पैर है अब ये पीछे नहीं हटेगा, तो वो एक इमेज होती है आदमी की, वो एक छवि होती है, वो एक चरित्र होता है। तो इसलिए आपको जब इतने बंदे आएंगे आपकी टीम में, तो उनमें जब अच्छे अच्छे लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो चाहे बंदा बिल्कुल अनपढ़ है, चाहे बंदा किसी भी तरह के काम में है, अगर उसमें ये गुण है ना तो वो हीरा है, उसको मत छोड़ना। जो बंदा जिसमें आत्म स्वाभिमान है ना, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। जो अपनी जबान का पक्का है ना, जिस वो वो उसने एक तरह से ज्वाइन कर लिया तो वो छोड़ेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि उसको खुद से अपने वचन पे खुद से ज्यादा प्रिय उसको अपना वचन है। वो कहा तो जब रामायण का जिक्र चल रहा है तो आपने सुनी होगी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। तो ये जो बातें हैं ना, ये जो चरित्र के गुण है, ये आदमी को महान बनाते हैं। उसमें कुछ भी, उसके पास कुछ भी है नहीं है, पैसा है नहीं है, ज्यादा लोग है नहीं है, जानकारी है नहीं है, ज्यादा उम्र का तजुर्बा है नहीं है, पढ़ाई लिखाई है नहीं है, कोई बहुत बड़ा आज काम धंधा है नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। अगर उसका चरित्र बढ़िया है, वो आत्मस्वाभिमान बंदा है, और उसको ये बिजनेस प्लान समझ में आ गया ना, वो सारी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्योंकि वो अपनी जबान की वैल्यू जानता है, वो अपनी इमेज की कीमत जानता है, वो अपने चरित्र के आत्मस्वाभिमान को जिंदा रखना जानता है। तो मेरे से अगर पूछे तो टॉप 1 में रखूंगा। अगर आपको पता लग जाए ये बंदा अकाउंटेबल है, जबान का सच्चा है, तो वो सबसे बड़ा हीरा है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से। तो जब आप ये लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट खोजेंगे, प्राथमिकता देंगे, तो इस पॉइंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और स्वयं में भी इसकी बात जान लें। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको एक तरफ 500 लोगों की भीड़ मिले वो अच्छा है, कि 5 आदमी आपके पास 4-5 साल से टिके वो अच्छा है। मैं हमेशा उनको प्राथमिकता देता हूँ। जो 5 आदमी आपके पास 3 साल से टिके हैं ना, वो बहुत कीमती है। वो उन्होंने वो
आत्म स्वाभिमानी लोग हैं, वो अकाउंटेबल लोग हैं, वो अपने चरित्र की, अपनी बात की, अपनी इमेज की वैल्यू समझते हैं और वो उसको किसी भी कीमत पे गंवाना नहीं चाहते। वो कीमती लोग हैं। वो अपने आप में सुधार करेंगे, सीखेंगे, अपने आप को उस लायक बनाएंगे और बड़ी सफलता हासिल करेंगे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है आज का कि ये तो ठीक है भाई, हम सारी हो गई अपनी चरित्र की बात, आप अपने से अच्छे स्मार्ट लोग लाएंगे, उनमें इस बात को विशेष तौर पे देखेंगे। लेकिन एक दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है इसके बाद है, जो वो आदमी तो बहुत शानदार हो गया, लेकिन अब वो उसमें सारे गुण तो है, लेकिन अब वो उसका जो अभ्यास है, उसकी जो प्रैक्टिस है, वो रेगुलर हो जाए, बस ये दूसरा काम है। बंदा शानदार है, अब उसकी प्रैक्टिस भी शानदार हो जाए। आप सारे जो टिके हुए हैं ना, सारे आप में गुण है तभी टिके हुए हैं, नहीं तो छोड़ के चले गए होते, ये गुण ना होते तो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सब, आप के साथ मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और आप सब शानदार लोग हैं। लेकिन बस जो है वो अभ्यास की बात है। अभ्यास ही आपको हीरो बनाएगा, अभ्यास ही आपको कामयाब बनाएगा। अब इसमें जब देखेंगे, जब अभ्यास की बात आती है ना, तो आप यूं मान लीजिए कि अभ्यास जो निरंतर, जिसका अभ्यास जारी है, वो सबसे बड़ा हीरो है, वो सबसे बड़ी ग्रोथ हासिल करेगा। जो आज भी 9 कोर्स स्टेप कंटिन्यू कर रहा है, जो आज भी प्लान कर रहा है, मैं तो साफ साफ कहता हूं कि अगर नए बंदे को जहां प्रेजेंट करने की बात आए, प्लान दिखाने की बात आए, तो मतलब मैं मेरा अगर व्यक्तिगत मेरा बताऊं या मैनेजमेंट में मैं और प्रवीण जी की हमारी प्रेजेंटेशन बताऊं, तो हमसे जो फील्ड में काम कर रहे हैं, मनोज जी हेडक साहब या सारे लीडर हैं जो भी हैं, या कोई मनोज जी से ज्यादा प्लान कर रहा है वो है चाहे, तो जो अभ्यास जिसका ज्यादा है वो ज्यादा हमसे तेज है, हमसे ज्यादा समझदार है, ज्यादा प्रेजेंट कर रहा है, वो ज्यादा तेजी से ग्रोथ करेगा। क्योंकि अभ्यास जिसका छूट गया, तो वो फिर एक, मतलब एक तरह से उसको समझो कि आपका मतलब नतीजा भी उसी हिसाब से आएगा, कम हो गया आपका, आपको मिलेगा भी उसी हिसाब से। तो जो जिसकी निरंतरता है, बंदा अच्छा है, और दूसरी चीज उसको, अब आपको आपकी टीम में से जब लोग आएंगे तो आपको अभ्यास नहीं टूटने देना, वो उपयोग, आपको अपना अभ्यास नहीं तोड़ना है, आपको अपना जो 9 कोर्स टाइप है वो कंटिन्यू प्लान दिखाना है, कंटिन्यू बिलिंग करनी है, कंटिन्यू सोपी भी करने हैं, कंटिन्यू मीटिंगों में आना है, कंटिन्यू किताब पढ़नी है, कंटिन्यू अपलाइन का प्रमोशन करना है, मैनेजमेंट का प्रमोशन करना है, प्रोडक्टों का डेमोस्ट्रेशन करना है, कंटिन्यू सारे काम सिर्फ लगातार करने हैं। और वो अच्छे लोग तो आप कोशिश करेंगे कि भाई अपने से स्मार्ट लोग, और आज मैंने एक चीज उसमें और ऐड की, पहले ये उस पर ज्यादा बात नहीं हुई थी, कि जो आत्म स्वाभिमानी लोग हैं, जिनकी सोच बड़ी है, जो शानदार बंदे हैं, जो अपनी जबान की, अपनी ख्याति की, इमेज की ख्याल है जिनको, उन लोगों को और आगे बेहतर लेके आए। और उनमें भी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि नए जो बच्चे आ रहे हैं ना, उनमें अगर ये इस चीज, इस गुण को आप बढ़ावा देंगे, उनमें विश्वास जताएंगे, उनको बताएंगे, अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, अपनी मीटिंगों में उनसे बात करेंगे, तो वो क्या होता है, भगवान गुण तो सब में देता है, किसी का वो गुण उभर आता है, खिल जाता है, वो बंदा उसको लेके आगे बढ़ जाता है, वो उसकी वैल्यू समझने लग जाता है। और वो गलत संगत में पड़ गया, वो ऐसी संगत में पड़ गया, अरे माई लाइफ माई स्टाइल वाले चक्कर में पड़ गया, मैं जैसा, तो उसको वो सोचेगा क्या, मतलब यंग बच्चों में रहता है, वो गलत संगत में पड़ गया, तो इसलिए तो यंग बच्चे खराब हो जाते हैं। वो तब तक उनको हो जाता है, तब तक उनकी छवि, उनकी वो उनको ठप्पा लग चुका होता है कि भैया, और फिर वो भी अपने आप को वैसा ही मान लेते हैं। तो जब जो नए लड़के आए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनको इसकी, अपनी ख्याति की, अपनी इमेज की, अपनी अकाउंटेबिलिटी की वैल्यू समझ आए, उनको पता चले कि भाई ये बिजनेस में ये बहुत जरूरी है। आपको जिस दिन मीटिंग में नहीं आना, तो फोन करके मना कर दें, भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, एक काम हो गया मुझे, मतलब अपनी जबान के पक्के रहे, और बोल दिया तो फिर आना है। अपने लेन देन के साफ रहे, अपने चरित्र के अच्छे रहे। तो जब लोग, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है लोगों से, अगर लोगों में विश्वास टूट गया, धीरे धीरे एक इमेज बनती है, और जिस बंदे को अपनी इमेज की चिंता नहीं ना, वो फिर गड़बड़ खा जाता है। तो अपन प्रैक्टिस के अभ्यास की बात कर रहे थे, तो मैं तो ये साफ मानता हूं, जो बंदा भाई, आज जो लीडर हैं वो काम कर रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और वो लगातार दे रहे हैं, तो जिसने लगातार मीटिंगें जारी रखी है, उनकी धार भी उतनी तेज है, उनका प्रभाव भी उतना ही है, उनका कॉन्फिडेंस, जब वो
मीटिंग करते हैं, अच्छा कई दिन में मान लीजिए गैप पड़ गया, साल 6 महीने मेरी तरह, और फिर जब मैं भी अब जाके नया प्लान शुरू करूंगा तो मुझे भी कम से कम वापस फिर अपनी एक आदत बनाने के लिए वही 21 प्लान दिखाऊंगा, तब जाके मेरा अभ्यास बनेगा। प्रवीण जी भी वापस करेंगे तो उनको भी एक प्रैक्टिस, सबका ही होता है। आपने भी छोड़ दिया तो आप भी ये समझे कि वापस कंटिन्यू करें और 21 दिन में आपकी कंटिन्यूटी परफेक्ट हो जाएगी। जैसे अपन लास्ट मीटिंग में कर रहे थे कि भाई 21 दिन में आपकी आदत बन जाती है, 100 दिन में आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है, 1000 दिन में आपके ड्रीम पूरे हो जाते हैं, और 10,000 घंटे, दिन में नहीं घंटे में, आप वापस 21 घंटे, 21, हमने 21 बार की बात की, रोज एक बार करते हैं तो इसलिए 21 दिन बोलते हैं इसको, नहीं तो 21 बार, आपने 21 बार प्लान दिखा दिया, अगर 21 प्लान दिखा दिए आप, चाहे दिन में 5 दिखाएंगे तो 4 दिन में 21 प्लान हो जाएंगे, दिन में 10 दिखाएंगे तो 2 दिन में 21 प्लान हो जाएंगे। तो आपको ये 21 प्लान की बात है, इसलिए इसको आवर बोलेंगे, आज के बाद घंटा बोलेंगे, 21 घंटा। तो 21 घंटा काम करते हैं तो आपकी हैबिट हो जाती है, और 100 घंटा काम करते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल हो जाती है, फिर आपके लिए बाएं हाथ का काम हो जाता है वो। और 1000 घंटा काम कर लेते हैं तो आपके सपने पूरे हो जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, डायमंड से आगे निकल जाते हैं, सारे लेवल अचीव कर लेंगे आप ज्ञान खुल के, 1 लाख नहीं 5 लाख 10 लाख तक पहुंच जाएंगे आप। और अगर 10,000 घंटे कर लेते हैं तो आप चैंपियन बन जाएंगे इस इंडस्ट्री के। तो ये निरंतरता की, और उसकी ये अपन लास्ट मीटिंग में हमने इस पे बात की थी, और इसको याद रखें, बार बार सुने उन पुरानी मीटिंगों को भी, वो यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, जल्दी सारी हो जाएंगी, फिर आप कंटिन्यू भी यूट्यूब पे करेंगे। तो जो अभ्यास की बात है वो आपको तेज बनाएगा। पहले कौन आया था की बजाय अभ्यास किसका तेज है। मान लीजिए एक बंदा इस इंडस्ट्री में कहता है कि मैं 5 साल से हूं या 10 साल से हूं, लेकिन उसने 5 साल में कुल जमा करके अपना 100 घंटे का ही काम किया, तो वो ठीक है। अब वो 5 साल में किया तो उसका धीरे धीरे लाइफ स्टाइल तो बनने लग गई। लेकिन एक बंदे ने 1 साल में 100 घंटा काम कर लिया, एक बंदे ने आधी साल में 100 घंटा काम कर लिया, एक बंदा ऐसा है कि जुनूनी है, पागल है, उसने 2 महीने में 100 घंटा काम कर लिया, तो वो 5 साल वाले पे भारी पड़ेगा भाई, क्योंकि उसका जो नंबर है, नंबर गेम है, ये खेल है, ये एक तरह का। तो जिसने जितनी बाल खेली होंगी उतनी, जिसने जितनी बाल की प्रैक्टिस की होगी वो इतनी अच्छा बैट्समैन बन जाएगा, जितने जितनी ज्यादा बॉलों को झेला होगा, जितने जितनी जिसकी प्रैक्टिस, जितनी नंबर, जितना नंबर जिसने जितना फास्ट, जितना जल्दी, बल्कि उस नंबर को आप, जैसे हम कहते हैं कि चैंपियन बनना, या चैंपियन जोड़िए, अभी मान लीजिए 1,000 वाला लेते हैं कि आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं, आपने 1,000, अब 1,000 लोगों को आप 10 साल में टारगेट करके प्रोसेस को पूरा कर लीजिए, 1,000 लोगों को प्लान दिखाने का, या आप 1 साल में कर लीजिए। 1 साल में करेंगे तो आपको गुणात्मक फायदे मिलेंगे, 10 साल में करेंगे तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्षय भी होता है, नुकसान भी होता है। जो जो चीज लंबे टाइम तक रखे उसका प्रतिशत नुकसान उतना ही बढ़ जाता है। तो जल्दी करेंगे तो माहौल ज्यादा बनेगा तेज। 1 साल में किसी ने 1,000 घंटा, 1 साल में 1,000 घंटा करें तो 365 दिन होते हैं, और दिन के 3 घंटे करें तो 1,000 घंटा हो जाता है, मतलब दिन के 3 प्लान दिखाएं तो 1,000 प्लान हो जाते हैं, जो कि असंभव नहीं है, बिल्कुल भी असंभव नहीं है। और कौन, और वो 1 साल में 1,000 घंटा मनोज जी कर लेंगे तो वो हो जाएंगे, डॉक्टर साहब कर लेंगे तो हो जाएंगे, जगविंदर जी कर लेंगे वो हो जाएंगे, रवि जी कर लेंगे तो हो जाएंगे, कोई और चंद्रकांत जी कर लेंगे तो हो जाएंगे, कोई और नए साथी आके भोग जी कर लेंगे तो हो जाएंगे, भंवर जी कर लेंगे तो वो हो जाएंगे, अन्य बहुत सारे लीडर काम कर रहे हैं वो कर लेंगे तो वो हो जाएंगे। या आपके बाद, आज के बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई बंदा आएगा वो पहले कर जाएगा तो वो हो जाएगा। जो करेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया है, कर्म का रिजल्ट है, जो करेगा वो हासिल कर लेगा। तो ये जो अभ्यास है ये निरंतर जारी रहना चाहिए, बगैर अभ्यास के। करत करत अभ्यास है जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाता है सिल पर परत निशान। रस्सी भी शिला पर निशान छोड़ देती है। आपने देखा होगा जब एक जगह नल का जो पानी का टपका भी गिरता है ना, वो लगातार गिरता है गिरता है गिरता है, महीनों साल गिरता है, तो वहां भी पत्थर में निशान पड़ जाता है, गड्ढा पड़ जाता है। ये निरंतरता की ताकत है। रेगुलरिटी लेके आइए अपनी एक्टिविटी में। आप अकाउंटेबल है, आप चरित्र के अच्छे हैं, तभी आप टिके हुए हैं। बस आपकी थोड़ी सी धार बननी है तेज, और वो आएगी अभ्यास से। आप लगातार कंटिन्यू अभ्यास कीजिए, और नई साल में नए टारगेट आपने ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो आप
बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अपने टारगेट लीजिए, अपने गोल सेटिंग कीजिए, आप अपने अपलाइन से मिलिए, आप मुझसे मिलिए, और इस साल हम भी आपको वादा कर दें, हम भी कुछ अच्छा करेंगे जिसपे आपको प्राउड होगा। हालांकि आज भी तक भी ज्ञानकुल में सब कुछ प्राउड करने लायक है, और जल्दी ही और अच्छा प्राउड भी होगा, आपको सारी चीजें अच्छी होंगी। आप बस अपनी टीम में आने वाले लोगों का और अपना स्वयं का और अपने साथ जो जुड़े लोगों का, उनकी अकाउंटेबिलिटी को, उनकी ख्याति को, उनकी छवि को चमकाइए, निरंतर अभ्यास कीजिए, अच्छे गोल लीजिए और फिर अचीव करिए। ठीक है, आज के 20 मिनट हो गए, मिलते हैं अगली मीटिंग में। नमस्कार।